Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new topic, that is phonetics. Phonetics and phonology का जो पोर्शन है उसमें जो पहला टॉपिक आपके पास आएगा वो है phonetics. Phonetics में हम जनरली डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ जो है उसको तवज्जो दी जाती है, कंसंट्रेट किया जाता है, किन चीज़ों को जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसकी फ़र्दर डिटेल्स भी आगे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और आगे फ़र्दर जो टॉपिक्स कवर करेंगे फोनेटिक्स के अंडर ही वो आते हैं और आपको ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू एन ओवरव्यू विद एन ओवरव्यू कि फोनेटिक्स है क्या और इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Phonetics is the scientific study of speech sounds and their production, transmission and reception. Phonetics क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है स्पीच साउंड्स की। ये तो आपको पहले ही पता है कि फोनेटिक्स इज़ समथिंग दैट डील्स विद द स्पीच साउंड्स। अब स्पीच साउंड्स में तीन मेन चीज़ें आती हैं: प्रोडक्शन, स्पीच साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं; ट्रांसमिशन, उनको किस तरीके से वो एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसमिट होते हैं, वहाँ तक मुंतकिल होते हैं; एंड रिसेप्शन, और उनको कैसे रिसीव किया जाता है। ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो स्पीच साउंड्स का प्रोसेस कंप्लीट होता है: प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। और इन तीनों चीज़ों को ही फोनेटिक्स में पढ़ा जाता है। फोनेटिक्स इज़ नाउ अ प्योर साइंस दैट स्टडीज स्पीच प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द एनाटमी, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी ऑफ स्पीच को इन डेप्थ स्टडी किया जाता है, उसकी सारी साख्त पढ़ी जाती है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस देखे जाते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें जो हैं सब इन्वॉल्व है। द आर्टिकुलेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, आर्टिकुलेशन के उनकी प्रोडक्शन कैसे हुई, डिस्क्रिप्शन, उनको डिस्क्राइब किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर गौर किया जाता है, और फिर आखिर में कि उनका परसेप्शन क्या था, उनको कैसे परसीव किया गया स्पीच साउंड्स को। इन सब चीज़ों को इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। Phonetics looks at speech from three distinct but interdependent viewpoints. अब ये तीन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इसमें से एक भी ना होगा तो दूसरे को समझना मुश्किल हो जाएगा। इट स्टडीज़ द स्पीच ऑर्गन्स which produce sounds of language, articulatory phonetics. Now this is the first branch of phonetics, that is articulatory phonetics, and it deals with the production of sounds कि एक लैंग्वेज के पर्टिकुलर साउंड्स किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसमें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का क्या किरदार होता है। इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। इट स्टडीज waves, the physical way in which sounds are transmitted through the air from one person to another. It is called acoustic phonetics. अब जो दूसरी ब्रांच हमारे पास है वो है acoustic phonetics, और उसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे जो स्पीच साउंड जो हमने प्रोड्यूस किए वो एक शख्स से दूसरे शख्स तक किस तरह से मुंतकिल होते हैं, उनकी ट्रांसमिशन क्योंकि एयर के थ्रू होती है। हमें पता है, आप फिज़िक्स पढ़ चुके होंगे मैट्रिक में, कि जब हम बोलते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो वेव्स हवा के थ्रू ट्रैवल करती हुई दूसरे शख्स तक पहुंचती हैं। तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो जो हवा के अंदर से वो मुंतकिल होती हैं, उसमें हवा का अगर प्रेशर डिफरेंट होगा या अगर हमारी पोजीशन जो है वो चेंज होगी तो किस तरीके से हमारे साउंड के ऊपर इम्पेक्ट आएगा, हमारे साउंड जो हमने प्रोड्यूस किए वो किस तरीके से ट्रांसमिट होंगे या उसको जो लिसनर है वो किस तरह से रिसीव करेगा, उसके रिसेप्शन के ऊपर फ़र्क आएगा। इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है अकाउस्टिक फोनेटिक्स में। द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड्स थ्रू द एयर, and it studies the way in which human beings perceive sounds through the medium of the air, auditory phonetics. अब auditory phonetics is directly linked with the listener, कि लिसनर ने उसको किस तरीके से रिसीव किया, उसका रिसेप्शन कैसे हुई, उसने कैसे उसको अंडरस्टैंड किया, उन साउंड्स को उसने कैसे परसीव किया और उसके रिसेप्शन के बाद उसने कैसे उसको इंटरप्रेट किया। तो ये चीज़ हमारे पास ऑडिटरी फोनेटिक्स होगी। और इन तीनों को मिलाएं तो आप देखें कि हमारा स्पीच प्रोडक्शन का या जो हमारा स्पीच का जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। हमने पहले प्रोड्यूस किए, फिर उसको वो ट्रांसमिट हुए और फिर किसी अगले ने रिसीव किए, और ये एक प्रोसेस या एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा। There are three main dimensions branches of phonetics. Articulatory phonetics. Articulatory phonetics studies the way vocal organs are used to produce speech sounds.
It looks at how a person forms his words. पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी रेफर टू एज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. अब ये जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलरली ये बात कर रहे हैं कि कैसे सर्टन स्पीच साउंड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, और उन सर्टन स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे कुछ ख़ास पार्ट्स हैं बॉडी के जो कि यूज़ हो रहे हैं, जिसको हम आम तौर पे बॉदर नहीं करते या हम इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करें. हमारे नज़दीक हमारे दांत और ज़ुबान जो है वो बेसिकली जो दांत ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि ये तो हमारे खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम इसको सिर्फ इसके चबाने के लिए और इस पकड़ने के लिए और इस तरह से करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी स्पीच प्रोडक्शन में भी हमारे दांतों का एक बहुत अहम किरदार है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. तो वो भी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में आते हैं. तो ये जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, हाउ डू दे वर्क in combination to produce certain sounds to communicate our thoughts. The organs of speech include the lungs. अब देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. lungs, the voice box, the oral cavity, the nasal cavity, the pharyngeal cavity, the tongue, the teeth, the glottis, the lip एंड द इनर सरफेस ऑफ द माउथ. अब ये वो सारी चीज़ें हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है हमारे मुंह के अंदर हमारे लंग्स के पार्ट तक. ये जितना भी पार्ट है ये सारे का सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ फार एज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज कंसर्न, बिकॉज ऑल द पार्ट्स इन दिस एरिया are directly or indirectly involved in the production of speech sounds. The airflow needed to produce sounds comes from the lungs. अब एयर फ्लो जो है उसको साउंड्स को एयर फ्लो कहाँ से आता है. हम तो सांस लेते हैं, हमने ये रेस्पिरेशन का सारा सिस्टम पढ़ा हुआ है मैट्रिक में. क्या होता है कि हम जो है वो सांस लेते हैं, लंग्स के साथ हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में जाता है और ब्लड जो है वो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं. ये सारा सिस्टम हमें पता है. लेकिन ये जो एयर फ्लो है इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स. अगर आपको याद हो तो फिज़िक्स का आपने एक एक्सपेरिमेंट भी करते होते थे जिसमें वो कहते थे कि कैसे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है. आवाज़ के प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन होना ज़रूरी है, किसी चीज़ का हिलना ज़रूरी है ताकि वो हवा में जो है वो डिस्टर्बेंस कॉज करे, और जब वो हवा में डिस्टर्बेंस कॉज होगी तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी. अब एयर फ्लो तो हम ले रहे हैं, अब कुदरत ने निज़ाम ऐसा रखा है कि एयर फ्लो तो हमारे लंग्स में हर वक्त जा रहा है, सांस की सूरत में हमें ज़िंदा रहने के लिए ये ज़रूरी है. अब ये जो सांस है इसके अंदर, इस एयर फ्लो के अंदर किस तरीके से डिस्टर्बेंस किस लेवल पे कहाँ पे कैसे कॉज होगी और किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा, इस चीज़ को इन डेप्थ पढ़ा जाता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में. एंड इज़ पास थ्रू द माउथ and or nose with glottis, tongue and teeth being used to alter the airflow to create different sounds. Okay, and is passed through the mouth and or nose with the glottis, tongue and teeth being used to alter the airflow टू क्रिएट डिफरेंट साउंड्स. अब साउंड्स कैसे कैसे प्रोड्यूस होंगी, वो अगर हम अपनी नाक का इस्तेमाल करें थ्रू द माउथ. अब जब एयर फ्लो हमारे लंग्स में से हमारे मुंह के थ्रू अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, इसके दौरान हम अपनी जो है वो ग्लॉटिस को यूज़ कर सकते हैं. ग्लॉटिस हम अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल कर सकते हैं, टीथ को यूज़ कर सकते हैं टू ऑल्टर द एयर फ्लो टू क्रिएट डिफरेंट साउंड्स. जब एयर फ्लो के अंदर ऑल्ट्रेशन होगी तो साउंड्स अल्टीमेटली प्रोड्यूस होगा. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स रेफर्स टू द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, किस जगह पे एयर फ्लो के अंदर जो है वो चेंज आया है और उसकी वजह से एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा. जैसे कि हमारे पास डेंटल साउंड्स भी होते हैं, हमारे पास नेज़ल साउंड्स भी होते हैं. ये चीज़ें आप जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये एक एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है.
किस जगह के ऊपर स्टॉप लगा है और किस तरह का साउंड प्रोड्यूस हुआ है, इट मैटर्स अ लॉट। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कि उसको किस तरीके से उसको जो है वो आर्टिकुलेट किया गया है, उसकी प्रोडक्शन हुई है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इन दो चीज़ों से मुख्तलिफ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू द वॉइसिंग। Sounds that do not use the vocal cords are voiceless. For example, when a person forms a, अब ये T और इसके जो इसको स्लैशेस में लिखा गया है, दैट इज़ ये एक साउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ट फॉर्म्स अ ट साउंड, ही इज़ नॉट यूजिंग हिज वोकल कॉर्ड्स। अब आप अपने गले के ऊपर हाथ रखें और साउंड ये प्रोड्यूस करें, ट ट। अब दूसरा साउंड जो आपको ये है हमारे पास vocal cord, so this is referred to as voiceless dental stop. But when he uses his vocal cords to make noise while forming a d, this is called a voice dental stop. अब dental stop क्या है कि हमने अपने दांतों के ऊपर ज़ुबान को रख के पॉज दिया है, ठीक है। दोनों साउंड में ऐसा हुआ है। ट में भी आप देखें कि आप अपनी जो आपकी टिप ऑफ टंग है वो आपके टिप ऑफ टीथ को टच करिए, ट साउंड। दूसरी तरफ है ड साउंड। अब ट साउंड जो है वो वॉइसलेस है, क्योंकि आपके जो आपका जो गला है, जो आप अपने गले के ऊपर हाथ रख के देखें, आपको यहाँ पे कुछ भी फील नहीं होगा, ट साउंड ट। लेकिन जब आप ड साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो आपको आपके गले के ऊपर वाइब्रेशन फील होगी। तो ये वाला जो साउंड है, आपने अपनी वोकल कॉर्ड्स को यूज़ किया है यहाँ पे, तो ये वाला जो साउंड होगा ये वॉइस डेंटल स्टॉप होगा। यहाँ पे भी डेंटल स्टॉप तो है, आपने यहाँ पे भी दांत के ऊपर ज़ुबान रख के यहाँ पे स्टॉप करके एक ख़ास साउंड प्रोड्यूस किया है, लेकिन वॉइस्ड और वॉइसलेस होने की वजह से दो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस हुए। जब वो वॉइसलेस था तो वो ट साउंड था, और जब वो वॉइस्ड हो गया, जब आपने अपने वोकल कॉर्ड्स का यूज़ किया और आपने वाइब्रेशन के थ्रू एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस किया, दैट इज़ ड साउंड, ड। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल in the acoustic in the articulatory phonetics.